हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनलाइन फंक्शन के बारे में और साथ ही साथ कांस्टेंट आर्गुमेंट के बारे में। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनलाइन फंक्शंस और कांस्टेंट आर्गुमेंट के बारे में। लाइन फंक्शन देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन इस वीडियो में उनको समझ में आ जाएगा। और इसी बात पर आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, इस प्ले लिस्ट को ही आप शेयर कर दीजिए, प्ले लिस्ट को दूसरों को बच्चे के पास शेयर कीजिए ताकि उनका हेल्प काफी अच्छा से हो सके। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो प्ले लिस्ट है बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे। तो बिना किसी बकवास किए हम वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। फंक्शन हैज बीन क्रिएटेड टू सेव मेमोरी स्पेस। इनलाइन फंक्शन क्या होता है? मेमोरी स्पेस को सेव करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक लाइन में ही लिख देता है, इन लाइन, एक ही लाइन में, जैसे इसका नाम है। However, every time a program is or function is called, it takes a lot of extra times in executing a series of instructions like jumping to the function, पुशिंग आर्गुमेंट, रिटर्निंग टू कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, अब कॉलिंग फंक्शन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ। जैसे मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉलिंग फंक्शन के बारे में समझा दूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इंट SUM, और यहाँ है इंट A, और इंट क्या B। इतना समझ में आ गया। इसके अंदर कोई कोड है, और मैं क्या लिखूँगा, इंट, यहाँ मेन फंक्शन बनाऊँगा। और मेन फंक्शन बनाने के बाद जैसे यहाँ कुछ कोड है, और यहाँ मैं सम फंक्शन क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, जैसे AB लिख दिया। तो मेन फंक्शन के अंदर या फिर किसी फंक्शन के अंदर से जब जिस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, तो मैं सम फंक्शन यहाँ कॉल कर रहा हूँ। मैं सम फंक्शन क्या कर रहा हूँ, यहाँ कॉल कर रहा हूँ। और किससे? सम फंक्शन का, इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग कॉलिंग फंक्शन, क्योंकि यही फंक्शन कॉल कर रहा है किसको? इस सम को। इसको क्या बोले हैं? कॉल्ड फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन समझ में आया? SVM क्या है? कॉल्ड फंक्शन है। SVM यहाँ क्या है? मेन फंक्शन के अंदर कॉलिंग फंक्शन है, क्योंकि यही फंक्शन कॉल कर रहा है किसको? सम को। किसको कॉल किया जा रहा है? तो चूंकि कॉल कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? कॉलिंग, कॉल कर रहा है। और जिसको कॉल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड फंक्शन। जिसको कॉल किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड फंक्शन। तो यही क्या है? कॉल्ड फंक्शन है। ठीक है, when a function is small, a substantial percentage of execution time may be spent in overhead। ये आपको समझ में नहीं आएगा, छोड़ो इसको। टू एलिमिनेट द कॉस्ट ऑफ कॉल्स टू स्मॉल फंक्शन, स्मॉल फंक्शंस को कॉल करने में जो कॉस्ट लगता है, जो टाइम लगता है, उसको भगाने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए C++ या न्यू फीचर कॉल्ड इनलाइन फंक्शन, उसी के लिए इनलाइन फंक्शन का यूज हुआ है। ठीक है, एन इनलाइन फंक्शन या फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इन लाइन व्हेन इट इज इन्वोक्ड। एक लाइन में इन्वोक हो जाता है, एक लाइन में क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है। तो क्या करता है, इसका मैं फीचर्स थोड़ा सा लिखता हूँ। ये आपको करता है रिड्यूसेस एग्जीक्यूशन टाइम, क्योंकि एक लाइन में इसको हम क्या करते हैं? डिफाइन करके लिख देते हैं। और क्या करते हैं? यूज्ड व्हेन फंक्शन डेफिनेशंस आर स्मॉल। जब फंक्शन का डेफिनेशंस आर स्मॉल, तब इसका क्या होता है? तब इसका यूज होता है। और नॉट एन मैंडेटरी क्या है? कमांड। मैंडेटरी नहीं, इसको यूज करना इनलाइन फंक्शन को मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी यहाँ लिखता है, नॉट अ मैंडेटरी कमांड। इतना समझिए। अब हम लोग जानेंगे, इसको आपको काफी अच्छा से लिख लेना है और समझ लेना है। एग्जाम में आएगा, इसको जाकर सिंपली इसको छाप देना है। सिंटेक्स इसका देखते हैं। किसी भी फंक्शन के लिए पहले सिंटेक्स उसका रिटर्न टाइप होता था, और फिर फंक्शन का नेम और उसका लिस्ट ऑफ पैरामीटर। क्योंकि इनलाइन फंक्शन है तो इसके आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनलाइन कीवर्ड लगा देना है। क्या करना है? सिर्फ इनलाइन कीवर्ड लगा देना है। बाकी सेम टू सेम वैसे ही फिर फंक्शन का यहाँ बॉडी लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? फंक्शन का बॉडी, उसका कोड, और पता नहीं क्या क्या जो मन को लिख देना। ठीक है, तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको इसको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा। और एग्जाम्पल बताने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हेडर फाइल से शुरू करता हूँ हर एक प्रोग्राम में, ताकि बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ पाए। तो मैं क्या लिखूंगा, IOST, ये क्या है? हमारा हेडर फाइल है। और इसके बाद क्या लिखता हूँ मैं? यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। आप साथ साथ लिख सकते हैं काफ़ी अच्छा तरीका से, अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा मुझे लगेगा। और मैं क्या करूँगा, पहले मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा। इधर इंट मेन, मैंने क्या किया? मेन फंक्शन बना लिया। और इसमें मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट N1 और N2। और इसमें मैं क्या करूँगा, यूजर से इनपुट ले लूँगा, N1 N2 ले लिया। और मैं क्या करूँगा, सी आउट करूँगा, सी आउट। और सी आउट में मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा प्रोडक्ट, और इसी को इसमें कॉल कर दूंगा, N1 N2। और रिटर्न 0 लिखना एक बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है, तो उसको मैं तो लिखूंगा ही।
और मैं क्या करूँ, जो प्रोडक्ट फंक्शन है इसको यहाँ लिखूंगा, प्रोडक्ट इसके पहले मैं यहाँ इंटीजर लगा दूंगा, इंट प्रोडक्ट, और इसमें 2 पैरामीटर पास हुआ है तो मैं यहाँ 2 पैरामीटर लिखूंगा, और इसमें इसको वैल्यू क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा, और मैं क्या करूँगा, रिटर्न क्या करूँगा, ए इंटू बी कर लूँगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, मैंने 2 वेरिएबल बनाया, दोनों को यूजर से इनपुट ले लिया और एक फंक्शन को कॉल कर दिया, और ये क्या है, हमारा कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन है। और इसको कौन सा आर्गुमेंट है, एक्चुअल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट, क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर है। और ये दोनों हमारा क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट है। ठीक है, इतना समझ में आया, फॉर्मल पैरामीटर भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इतना में हमारा क्या काम हो रहा है कि जो भी हम वैल्यू पास करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देगा और रिटर्न कर देगा, हमारा मेन फंक्शन रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, जनरल फंक्शन। इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, इसके आगे क्या लिखना पड़ता है, इनलाइन। इनलाइन लिख दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, इनलाइन फंक्शन बन जाएगा। इनलाइन अगर आप लिख दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, इनलाइन फंक्शन बन जाएगा, जो एक लाइन में सारा का सारा काम हो गया और हमारे कोड को काफी फास्ट कर देगा। जैसे हमने यहाँ बताया है कि कोड को एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस कर देगा, मतलब फास्ट कर देगा, डेफिनेशंस को काफी स्मॉल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो इनलाइन फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते, तो टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, इसी बात को लेकर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे कीजिए, एक बार पीछे कीजिए, 2 बार पीछे कीजिए, अच्छा समझिए, क्योंकि यार आपको समझना है, आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आप चीज़ों को समझते रहिए, मैं तो यही कहूँगा, आप चीज़ों को समझिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहिए। इसी बात पर वीडियो क्या कर देना है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो काफ़ी जरूरी है, सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। और मैं तो कहूँगा प्ले लिस्ट को आप एक्सेस कर लो, बुक मार्क कर लो, सेव कर लो, और वहीं से देखते रहो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे वीडियो में और देखेंगे कांस्टेंट आर्गुमेंट के बारे में। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ इसका डेफिनेशन बता देता हूँ क्या होता है, मैं बता दूंगा। In C++, in argument to a function can be declared as const, as shown below. Const means अगर आर्गुमेंट को हम चाहते हैं उसका वैल्यू फिक्स रहे, वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे, वैल्यू उसका चेंज नहीं हो पाए, नॉट चेंज, तो उस आर्गुमेंट को हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट बना देते हैं, CONST, कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, कॉन्स्ट इसका यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को, वेरिएबल को या फिर फंक्शन को या आर्गुमेंट को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट बना सकते हैं। जैसे इंट str लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए इसका यूज होता है, स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए इस फंक्शन का यूज होता है। कॉन्स्ट कैर मीन्स कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो पाएगा। वैसे ही इंट लेंथ, कॉन्स्ट स्ट्रिंग, और एस का एड्रेस यहाँ पास हुआ है। कॉन्स्ट मतलब क्या होता है, वैल्यूज का चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, द क्वालिफायर कॉन्स्ट टेल्स दैट द कंपाइलर दैट द फंक्शन शुड नॉट मॉडिफाई द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को तुम मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, आर्गुमेंट क्या नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। द कंपाइलर विल जनरेट एन एरर व्हेन दिस कंडीशन इज वायलेटेड। अगर आप उसके आर्गुमेंट को मॉडिफाई कर देते हो, कुछ चेंज कर देते हो, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर एक एरर थ्रो करेगा। द टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इज सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन वी पास आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस और पॉइंटर। जब मैं रेफरेंस इसका एड्रेस पास करता हूँ किसी भी आर्गुमेंट का, या पॉइंटर से मैं इसका एड्रेस पास करता हूँ, उसी समय एक कांस्टेंट का यूज होता है, बाकी टाइम कांस्टेंट का यूज नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट आर्गुमेंट क्या होते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। देखिए कांस्टेंट आर्गुमेंट बेसिकली यही है कि उसके वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो क्वालिफायर कॉन्स्ट है इसको CONST, कॉन्स्ट कीवर्ड से इसको हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। यह क्या करता है कि आर्गुमेंट के वैल्यू को मॉडिफाई नहीं होने देता है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो एरर आ जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और आपको इसका प्रोग्राम करके दिखाएंगे कि कैसे इनलाइन फंक्शन काम करता है और साथ ही साथ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कैसे काम करता है। तो हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अपने प्रोग्राम को। तो सबसे पहले मैं Ctrl+N दाब कर क्या करूँगा, नया स्क्रीन ला लूँगा और यहाँ मैं कोड लिखना शुरू करूँगा। क्या लिखूँगा, इन हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, फिर मैं लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। इससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ऊपर और ऊपर जाने के बाद मैं पहले यहाँ एक कमेंट आउट कर दूंगा। क्या मैं कमेंट आउट करूँगा, मैं बना रहा हूँ पहले, मैं पहले इनलाइन फंक्शन ही बना देता हूँ। मैं लिखूँगा इनलाइन फंक्शन, ठीक है, बना दिया। और यहाँ जाऊँगा, यहाँ क्या लिखूँगा, इंट मेन, क्योंकि यही हमारा बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का प्रोग्राम। तो आप मेरे साथ लिखिएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा और आप काफ़ी चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि रियल लाइफ में आप कर रहे हैं अगर रियल टाइम में, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। और मैं क्या करूँगा, अब आगे बढ़ूँगा और आगे बढ़ने के बाद मैं क्या करूँगा,
मैं कंट्रोल जेड करके इसको लगाऊंगा और यहाँ जाऊंगा मैं, और यहाँ मैं बनाऊंगा क्या, एक इनलाइन फंक्शन। क्या बनाऊंगा, इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनलाइन कीवर्ड लिखूंगा और यहाँ डेटा टाइप, और यहाँ बनाऊंगा प्रोडक्ट, बना लिया। और मैं दो वेरिएबल से पास करूंगा, इंट ए और इंट क्या, बी। और मैं यहाँ क्या करूंगा, रिटर्न ए इंटू क्या, बी, इंटू बी कर दूंगा। नीचे आऊँगा मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन में आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। मैं लिख दूंगा इंट n1 और n2। इसी को मैं यूजर से इनपुट लूँगा, तो पहले एक मैसेज में प्लेस कर दूंगा ताकि यूजर को पता चलेगा हमें इंटर क्या करना है। मैं यहाँ लिख दूंगा इंटर टू नंबर्स, और मैं यहाँ एंड लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में इसके बाद आउटपुट चाहिए। और इतना लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इतना मैंने लिख दिया, मैं इतना लिख दिया, मैं क्या करूँगा, यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, सी इन n1 और n2 मैंने कर दिया। अब इतना मैं कर दिया तो मैं फंक्शन को कॉल कर दूंगा, सिंपल सी आउट में करूँगा और क्या करूँगा, प्रोडक्ट इज, जाऊँगा इधर और जो हमारा है फंक्शन को कॉल कर दूंगा। फंक्शन क्या है हमारा, प्रोडक्ट, और इसमें n1 और n2 क्या करूँगा, पास कर दूंगा। इतना मुझे समझ में आ गया। और इतना लिख के मैं क्या करूँ, सेमीकोलन लगाऊंगा और कंट्रोल प्लस एस करके क्या करूँगा, सेव करूँगा। और यहाँ इनलाइन डॉट cpp नाम से सेव कर दूंगा और इंटर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इतना किया, मैं इसको जाऊँगा और रन करूँगा। मैं रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक मैसेज फ्लैश हुआ है, इंटर टू नंबर। तो मैं दो नंबर डालूंगा, 12, दूसरा 2। हमारा आउटपुट क्या आ गया, प्रोडक्ट 24। ठीक है, इतना आ गया, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता, कोई दिक्कत होने वाला है। मैं यहाँ काटूंगा और एक बार के लिए इनलाइन यहाँ से भगा दूँ, इनलाइन में भगा दिया और कंट्रोल प्लस एस करूँगा और मैं फिर सेव करूँगा और क्या करूँगा, रन करूँगा। फिर दो नंबर हमसे मांग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, दो नंबर डालता हूँ, 12 और 2। प्रोडक्ट कितना है, 24। तो आप बोलोगे सर इनलाइन लगाने से फायदा क्या है, तो मैं बोलूँगा देखो इनलाइन लगाने से फायदा अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब बड़े बड़े प्रोग्राम में हम यूज करते हैं उसमें फायदा दिखता है। क्या फायदा दिखता है, यहाँ देखिए, यहाँ चलिए और इनलाइन फंक्शन के बारे में थोड़ा जानिए। मैंने क्या लिखा है, रिड्यूसेज एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस कर देता है, डेफिनेशंस काफ़ी स्मॉल कर देता है, और मैंडेटरी नहीं है एक कमांड को यूज करना, लेकिन आप यूज कर सकते हैं इनलाइन फंक्शन का अगर चाहें तो। क्योंकि बड़े बड़े इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको क्या किया है, बता दिया है। ठीक है।